बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134 अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम से घर में मनाई गई, जिसमें लोगों ने मीठे पानी की छबील उलगाकर भंडारा लगाकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मिशन एकता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांटा लड़िया ने बड़े ही धूमधाम से जन्म जयंती मनाई। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहब को फूल माला से सजाया। चलो चलो पुश करके करते हैं। ठीक है चलो चलो बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। अब तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर, बाबा साहब तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। जय संविधान। खाले खाले बेटा खाले शर्मा की हेलो प्रसाद ले जाओ। मेरा नाम कांता लड़िया, मैं मिशन एकता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को आज बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जन्मदिवस और बाबा साहब के गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं देशवासियों से अपील करती हूँ कि आप सभी बाबा साहब के अनुयायी नकली अम्बेडकरवादियों से सावधान रहें, जो अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से, ऐसे पार्टियों से सावधान रहें, क्योंकि इस देश में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, सबको पता है, हमारे पूर्वजों को भी पता है कि बाबा साहब को अगर किसी ने नीचा दिखाया है, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जी को जो नीचा दिखाया, वो वही लोग थे जो आज बाबा साहब का गुणगान कर रहे हैं। आज मजबूरी है, क्योंकि इस देश में संविधान है। संविधान की बदौलत आज हमारा मान और सम्मान बढ़ा है। उसी मान सम्मान को खत्म करने के लिए आज बीजेपी, कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं, इसलिए ढोंगियों से सावधान रहें, क्योंकि एक पार्टी विशेष जो आज इस देश में सत्ता पर है, उनके नेता बार बार कहते हैं कि हम देश के संविधान को बदलेंगे। जो नेता ये कहते हो कि हम देश के संविधान को बदलेंगे, मैं पूछना चाहती हूँ भारत की जनता से, क्या वो बाबा साहब को सम्मान दे सकते हैं? अच्छा, कौन है जो नकली लोग जो जिनका नाम ले? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दोनों ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए बाबा साहब का नाम लेते हैं। आज अगर यमुनानगर में आप देखें, बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और होर्डिंग पर बाबा साहब का फोटो तक नहीं है, तो ये नकली हैं, डोंगी लोग हैं। डोंगियों को एक सच्चे इंसान की जयंती मनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहती हूँ, अगर आप जयंती मनाते हो तो अपने कर्म भी वैसे ही करो। बाबा साहब का सपना था हर घर में शिक्षा जाए, हर बच्चे को रोजगार मिले और सब संगठित रहे। आज असमानता इतनी है कि जमीन और आसमान का फर्क है। आज गरीब बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। आज महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी अपना पेट नहीं भर सकता, बच्चों का पेट नहीं भर सकता। आज नशा चारों तरफ फैला हुआ है, शिक्षा नहीं है, नशे का कारोबार है और सत्ता में बैठे लोग नशे का कारोबार करवाते हैं। पुलिस नशेड़ियों से मिलकर कारोबार करवाती है, तो बाबा साहब का सपना कैसे पूरा होगा?
बीजेपी तो कह रही है कि काफी जो है हमने काम किया है, और इसके साथ साथ आज जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो आज काम भी कर रहे हैं और एयरपोर्ट भी जो है जनता को। खुशी की बात है कि हमारे हरियाणा प्रदेश में एयरपोर्ट की शुरुआत हुई आज। मैं उसकी बधाई भी देना चाहूंगी, लेकिन साथ साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आप जमीन पर झांक कर देखें कि जमीन पर बाबा साहब का कोई सपना लागू नहीं है। सिवाय ढोंग के, सिवाय कागजी कार्रवाई के, सिवाय एडवर्टाइजमेंट के कुछ भी नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, 5वीं तक के बच्चों को कह के गड़े नहीं जाता। तो मैं कैसे मानूं कि मेरे बाबा साहब, मेरे मसीहा का सपना पूरा है? मैं कैसे मानूं कि धरातल पर हमारे बाबा साहब का संविधान लागू है? आपने मूर्ति तोड़ने का भी आरोप लगाया। मूर्ति तोड़ी बीजेपी के नेताओं ने 2016 में, और मैं प्रशासन से भी बार बार लिख चुकी हूँ, जा चुकी हूँ, मिल चुकी हूँ। बाबा साहब की मूर्ति तक इन लोगों ने गायब कर दी। बाबा साहब ने जिस हाथ से संविधान लिखा वो हाथ तोड़ कर उन्होंने गंदे नाले में फेंका, जो आज मेरे पास है। और सबसे ताजी घटना परसों की, उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की जयंती से मात्र 2 दिन पहले ठाकुरों ने, उच्च समुदाय के लोगों ने, जो कट्टर हिंदू कहते हैं अपने आप को, एक दलित लड़के को खेत में बुलाकर उसको जिंदा जला दिया। तो मैं कैसे समानता की बात करूं? मैं कैसे मानूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान को मानती है? संविधान तो इन्होंने कचरे के टोकरे में फेंक दिया है। ये संविधान को मानने वाले नहीं है, ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं। ये लोग देश में बाबा साहब के समानता के संविधान को खत्म करके और मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। ये लोग राम राज्य की बात करते हैं। आप राम राज्य को पढ़िए, हमारे पूर्वजों के पिछवाड़े में झाड़ू बांध दिया था और गए में आंधी टांग दी थी और तालाब में भी पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो मैं कैसे राम राज्य की बात करूंगी? मुझे संविधान चाहिए और संविधान धरती पर लागू चाहिए। धन्यवाद।